धन्य भगवान ने कहा, फिर से मैं इस सर्वोच्च ज्ञान की घोषणा करूंगा, सभी ज्ञान में से सर्वश्रेष्ठ, जिसे जानकर सभी ऋषियों ने सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त की है। इस ज्ञान में स्थिर विचारधारा, व्यक्तिगत पारलौकिक प्रकृति को प्राप्त किया जा सकता है, जो मेरी अपनी प्रकृति के समान है। इस प्रकार स्थापित होने पर कोई न तो सृजन के समय पैदा होता है और न ही प्रलय के समय परेशान होता है। संपूर्ण भौतिक पदार्थ, जिसे ब्रह्म कहते हैं, जन्म का स्रोत है और वह भारत का पुत्र है। मैं उस ब्रह्म को ही गर्भित करता हूँ, जिससे सभी जीवित प्राणियों का जन्म संभव है। यह पुस्तक चाहिए कि कुंती के पुत्र, जीवन के सभी नमूने इस भौतिक प्रकृति में जन्म से संभव हुए हैं और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब भी जीव प्रकृति के संपर्क में आता है तो वह गुणों से बंध जाता है। वह पापराशि वाला व्यक्ति और अच्छाई का गुण है, लेखों की तुलना में अधिक पवित्र होने का कारण प्रकाशमान है। यह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त कर देता है। उस स्थिति में लोग ज्ञान विकसित करते हैं, लेकिन वे खुशी की अवधारणा से बंध जाते हैं। हे कुंती के पुत्र, रजोगुण प्रतिबंध और लालसाओं से जन्म होता है और इसी के कारण वैयक्तिक भौतिक सकौम दरार से बंधा होता है। हे भारत के पुत्र, अज्ञानता का गुण सभी स्थितियों के भ्रम का कारण बनता है। इस विधा का परिणाम है पागलपन, आलस्य और नींद है, जो आत्मा को बांधता है। सतोगुण व्यक्ति को सुख की ओर ले जाता है, रजोगुण उसे कर्म के फल की ओर ले जाता है और अज्ञान उसे पागलपन की ओर ले जाता है। कभी कभी रजोगुण प्रधान हो जाता है और सत्वगुण परास्त कर देता है, हे भारत के पुत्र, और कभी कभी सतोगुण रजोगुण को हरा देता है और कभी कभी तमोगुण सतोगुण और रजोगुण को हरा देता है। इस प्रकार विक्टोरा की होड़ हमेशा रहती है। सतोगुण की अभिव्यक्ति का अनुभव तब किया जा सकता है जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान से प्रकाशित हों। यदि भरतश्रेष्ठ रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, अनियमित इच्छा, लालसा और तीव्र प्रयास के लक्षण विकसित होते हैं। हे कुरुपुत्र, जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो पागलपन, भ्रम, जड़त्व और अंधकार प्रकट होते हैं। जब कोई सत्वगुण मरता है तो उसे शुद्ध उच्च लोक प्राप्त होते हैं। जब कोई रजोगुण में मर जाता है तो वह सकौम क्रांति में लग जाता है, लोगों के बीच जन्म लेता है, और जब वह अज्ञान में मर जाता है तो वह पशु साम्राज्य में जन्म लेता है। सतोगुण में कार्य करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। रजोगुण में प्रयुक्त कार्यों का परिणाम मूर्खतापूर्ण होता है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान विकसित होता है, रजोगुण से उत्पन्न दैख होता है और अज्ञानता की अवस्था से मूर्खता, पागलपन और भ्रम विकसित होते हैं। जो लोग सतोगुण में स्थित हैं, वे धीरे धीरे उच्च लोकों की ओर बढ़ रहे हैं। रजोगुण वाले लोग पवित्र शास्त्र पर रहते हैं और जो लोग अज्ञान के राज्य में हैं, वे नारकीय लोकों में चले जाते हैं। जब आप देखेंगे कि प्रकृति के सभी गुणों से परे कुछ भी नहीं है और भगवान के सभी गुणों से परे हैं, तो आप मेरी प्रकृति के बारे में जान सकते हैं। जब देहधारी इन 3 गुणों को पार करने में असमर्थ हो जाता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और अपने कष्टों से मुक्त हो सकता है और इस जीवन में भी अमृत का आनंद ले सकता है। अर्जुन ने पूछा, हे मेरे प्रिय भगवान, यह किससे कहा जाता है कि कौन सा गुण निर्धारित है, उसका व्यवहार कैसा है और वह प्रकृति के गुणों को कैसे पार करती है? धन्य भगवान ने कहा, वह जो प्रकाश, अशक्ति और ब्रह्मांड के अवतरण पर अपनी घृणा नहीं करता और नहीं वह अपने लालसा पर लुप्त होता है, जो प्रकृति के गुणों की इन भौतिक विषमताओं से परे स्थित हैं, एक बेपरवाह की तरह रखे गए हैं, जो यह भी जानते हैं कि दृढ़ रहते हैं कि केवल गुण ही सक्रिय हैं, जो सुख और दैख को एक समान दृष्टि से देखता है और ढेले, पत्थर और सोने के टुकड़े को एक समान दृष्टि से देखता है,
जो बुद्धि है और स्तुति और निंदा एक समान है, जो सम्मान और अपमान में नैतिकता रखता है, जो मित्र और शत्रु के साथ एक व्यवहारकर्ता के रूप में रहता है, जो सभी सकौम निगमों को त्याग देता है, ऐसा व्यक्ति प्रकृति के पहलू से अलग माना जाता है। जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति सेवा में संलग्न है, जो किसी भी परिस्थिति में नीचे गिरता नहीं है, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार कर जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर आ जाता है। और मैं विशेष ब्रह्म का आधार हूँ, जो परम सुख की संवैधानिक स्थिति है और जो अमर, अविनाशी और शाश्वत है।